हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो, आज का सेशन शुरू करते हैं। एक्चुअली लास्ट 2 क्लासेस में ठीक से ले नहीं पाया, तबीयत ठीक नहीं था। तो आज हम लोग एल्जेब्रिक डिवीजन सीखेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सीख लिए थे। आज डिवीजन सीखेंगे। तो डिवीजन सीखने के पहले हम लोगों को कुछ बेसिक रूल जानना ज़रूरी है। कुछ नहीं, बेसिकली एक ही रूल जानना ज़रूरी है। जैसे देखो, हम लोग एक टर्म सीखे थे, एक कॉन्सेप्ट सीखे थे, ये वाला। देखो, जैसे कि अगर एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन ऐसा होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स टू दी पावर एम प्लस एन ऐसे लिख सकते हैं ना। मतलब क्या हुआ था? एक्स स्क्वायर टू, मानो कि एक्स क्यूब ऐसे दिया गया है, तो हम लोग इसको 2 + 3 ऐसे करके एक्स टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, है ना। तो इसी का एक एक्सटेंशन है कि अगर x is a variable and m and n are positive integers, ये पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव नहीं भी हो सकता, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा ये जरूरी नहीं है। पर हम लोग अभी पॉजिटिव लेके ही चल रहे हैं, क्योंकि ये बाकी जो नेगेटिव वाला थिंग है वो हम लोग को नेगेटिव बोलो, फ्रैक्शन बोलो, इंटीजर इंटीजर दिया है, फ्रैक्शन बोलो, कोई रैशनल नंबर बोलो, ये सब हम लोगों को सिलेबस में अभी नहीं है। तो पॉजिटिव और इंटीजर ये दोनों टर्म हम लोग दिमाग में रखेंगे। और इसको ऐसे देखो, अगर ऐसा दिया जाता है एक्स टू द पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एन होता है, तो उसका रिजल्ट इज इक्वल टू होता है एक्स टू द पावर एम माइनस एन। जैसे कि मानो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ऐसा अगर दिया जाएगा, तो हम लोगों को इसका रिजल्ट ऐसे आएगा। ठीक है। और एक चीज तुम लोग पूछ सकते हो कि सर, अगर मानिए कि ऐसा दिया जाता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? इसका रिजल्ट आइडियली तो ये होना चाहिए, पर ये जो पार्ट है ये हम लोगों का अभी सिलेबस में है नहीं, ये हम लोग सीखेंगे नहीं। ठीक है। और एक चीज है जो हम लोगों को जानना जरूरी है, ये देखो, जो डिवीजन, डिवाइजर और डिविडेंड का जो रिलेशन होता है, वो भी हम लोग को सीखना होगा। डिवाइजर क्या होता है? जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मानो कि हम लोग 62 को 4 से मानो हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ऐसे आएगा ना। तो ये 62 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे डिवी, मतलब जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या होगा? ये होगा डिवाइडर। मतलब जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या होगा? तो बोलते हैं हम लोग क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या चीज है? मतलब डिवीजन के बाद जो इंटीजर मल्टीपल आएगा, उसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये हो गया रिमाइंडर। अच्छा, एक चीज बताओ, ये जो हम लोग डिवाइड किए, इससे तो हम लोग उसके आगे और भी जा सकते हैं ना। इसको अगर 15.5 कर दे तो ये 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। पर हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हम लोग अभी ये जो डेसिमल वाला पार्ट, ये हम लोग नहीं करेंगे। ये रिजल्ट इंटीजर आएगा, ये रिमाइंडर भी एक रहेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होता है तो उसको रिमाइंडर को हम लोग 0 कर देंगे, और एक क्वोशिएंट रहेगा, एक डिवाइजर रहेगा। ठीक है। तो डिवाइजर डिविडेंड का बेसिक फॉर्मूला क्या हुआ? डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट टू डिवाइजर प्लस, ये हमेशा याद रखना, बहुत काम आने वाला है।
अभी देखो हम लोग का स्लाइड क्या बोल रहा है। स्लाइड में हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। बट इसको जानने के पहले हम लोग को एक चीज जानना है, डिवीजन ऑफ मोनो टू मोनोमियल्स। इधर इधर ही शुरू करता हूँ लिखने। डिवीजन ऑफ टू, जो एल्जेब्रिक डिवीजन होगा हमेशा याद रखना, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में सीखे थे कि मानो कि एक जो टर्म है उसमें एक्स वाई ऐसे दिया गया है, दूसरे टर्म में डब्लू जेड ऐसे दिया गया है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पर डिवीजन के लिए ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पॉसिबल नहीं है। डिवीजन में हमेशा जो डिविडेंड का टर्म होगा वही डिवाइजर का टर्म होगा। हो सकता है डिविडेंड का टर्म थोड़ा ज़्यादा भी हो, कम भी हो, पर ज़्यादा भी ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा नहीं तो इक्वल होना चाहिए, पर सेम टर्म रहना चाहिए। सेम टर्म मतलब अगर मानो कि एक्स वाई जेड का कुछ टर्म रहता है तो डिवाइजर में ही होगा, डिविडेंड में भी होगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि डिवाइजर में थोड़ा ज़्यादा एक टर्म हो जाए, पर डिविडेंड में हमेशा उससे कम टर्म होना है, उससे कम कम पावर का टर्म होना है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? नहीं आया ना? चलो एक प्रॉब्लम करके देखते हैं हम लोग, उससे हम लोग समझ जाएंगे पूरा बात। देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, डिवाइड 8 to the power 4 by x 2x, तो इसका डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है हम लोग को, 8 to the power 4 ऊपर लिख दो, 2x²। अब ये जो 8 है, 8 जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल बोल सकते हो, नंबर बोल सकते हो, जो नंबर है नीचे का नंबर से डायरेक्ट डिवाइड अगर हो सकता है तो हो जाएगा। तो ये तो देखो 8 हो जा रहा है, तो इसको हम लोग 4 लिख देंगे। और x का जो होगा, x 4 माइनस, तो रिजल्ट क्या आ गया? 4। आया समझ में? अच्छा, और एक चीज देखो, अगर मानो कि मुझे ये हो गया जो मैं बोल रहा हूँ ना कि पॉलिनो दो मोनोमियल का डिवीजन है। अगर मानो कि ऐसा क्वेश्चन दिया, राइट -x⁴ आई, तो इसको कैसे डिवाइड करोगे? इसका भी देखो, वो जो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट मैं सिखाया था वही होगा। 8 to the power 4 क्या होगा? 8 x⁴ डिवाइडेड बाई 2। क्या होगा? इधर प्लस है, प्लस माइनस में क्या होता है? माइनस, है ना? के बाद 4 आ जाएगा, के बाद जैसे ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को हमेशा काम में आने। अच्छा, ये चीज देखो, अगर मुझे ऐसे बोलता है डिवाइड 8 x⁴ माइनस, तो हम लोग कैसे करेंगे? सेम चीज है, 8 x⁴ ऊपर लिख दो, माइनस 2x² नीचे लिख दो। फिर प्लस है तो प्लस माइनस में क्या होता है? -4x। आया समझ में? अच्छा, अगर दोनों माइनस रहता तो क्या होगा? डिवाइड 8 x⁴ आई माइनस, तो कैसे होगा?
आंसर करो। माइनस 8 x⁴ प्लस माइनस माइनस क्या होता है, 10 के बाद 4। आया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया तो मोनोमियल का डिवीजन। अगर हम लोगों को अभी बोलता है एक पॉलिनोमियल है और एक मोनोमियल, तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड? मैं जैसे बोला था, हमेशा जो डिविडेंट होगा वो हमेशा डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो इक्वल होना चाहिए। डिवीजन ऑफ ए पॉली आई, इसको कैसे डिवाइड करोगे, कोई आइडिया है? देखो, मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। डिवाइड 6⁴ प्लस 12 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 18 बाई 3। ये कैसे होगा? इसके लिए भी हम लोगों को सेम जैसे मैं फॉर्मूला बोला था ऐसे ही लिखना है। ऊपर में क्या होगा, 6⁴ प्लस 12 x³ प्लस 3 x² प्लस 18 डिवाइडेड बाई। देखो, ये करने का दो तरीका होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है फैक्टराइजेशन। ये जो फैक्टराइजेशन है ना, ये हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें सीखेंगे, तब इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है? तो अभी नॉर्मल डिवीजन देखो, हम लोग को क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल का ईच टर्म है, ये पॉलिनोमियल का हर एक टर्म को अलग अलग से इस नंबर से डिवाइड करना है। इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, चलो करके देखते हैं एक बार क्या होता है। तो देखो, टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 12 क्यूब बाई एक्स प्लस स्क्वायर एक्स प्लस 18 है। अब इसको करो, सॉल्व करो। देखो, दोनों ही साइन प्लस है, कोई टेंशन नहीं है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्यूब प्लस इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 x²। इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स। इसका रिजल्ट क्या आएगा, पावर जीरो। x⁴ का मैं क्या बोला था, लो कोई भी नंबर का पावर अगर टू दी पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। सर क्या हो गया, 2x³ प्लस 4x प्लस एक्स प्लस, ये हो जाएगा मेरा। है समझ में? कोई डाउट तो नहीं? तो इसका मैं और एक और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हम लोग तो समझ ही गए होंगे, है ना? अभी हम लोगों का मेन चीज़ है, क्या मेन चीज़ है, डिवीजन ऑफ पॉली आई
तो जनरली इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम पे आता है। तो ये हम लोग सीखते हैं। मानो कि एक पॉलिनोमियल, अच्छा सर ये आप एफ एक्स करके क्या लिख रहे हैं, ये अभी जानने का जरूरत नहीं भाई। अभी मैं इसको मेरे सुविधा के लिए लिख रहा हूँ, तुम इधर से देखना शुरू। ये जो मैं लिख रहा हूँ ए टू दी पावर एन एक्स टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन वाई टू दी पावर एन, ऐसे करके अगर हम लोग लिखेंगे और इसको डिवाइड करना होगा एक्स टू दी पावर एम प्लस बी टू दी पावर बी टू दी पावर एम माइनस वन, ऐसे करके। तो हम लोग को कैसे करना हो, इससे हम लोग जैसे डायरेक्ट इसमें डिवाइड किए ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग ट्रेडिशनल वे में हम लोग को जाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ इससे ना तुम लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो मैं एकदम एक प्रॉब्लम लेके ही दिखाता हूँ। जैसे देखो ये प्रॉब्लम, डिवाइड टू स्क्वायर प्लस डी एक्स, ये डिवीजन कैसे करें। हम लोगों को ये ट्रेडिशनल वे में ही जाएंगे अभी। फैक्टराइजेशन हम लोग सीखे नहीं, जब फैक्टराइजेशन सीख जाएंगे तब और एक मेथड मैं सिर्फ कराऊंगा। ठीक है, तो देखो इसमें ट्रेडिशनल वे में तो डिवीजर क्या होगा एक्स प्लस वन, डिविडेंड क्या हुआ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। हम लोग को क्या करना होगा, मानो कि मुझे ये दो टर्म है मेरे, तो पहला दो टर्म हम लोग लेंगे। दो टर्म ऐसे लेंगे, ये जो लेफ्ट वाला टर्म है ये सबसे, इसका जो पावर होगा ये सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, ऐसे करके हम लोग को जाना पड़ेगा। अगर ऐसा दिया नहीं जाता है, मानो कि मुझे ऐसा दिया गया है, मुझे ऐसा दिया गया वन प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज कर लेना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, देखो ये तो सारा ठीक है, देख लिए कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, पहला दो टर्म हम लोग लिए लिए, इधर सबसे लेफ्ट में बड़ा, सबसे बड़ा है ना, बड़ा नाम पावर ही है ना। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिससे इसका जो पहला टर्म है इससे मल्टीप्लाई करने से ये टर्म आ जाए। आया समझ में। देखो इधर एक्स है और इधर टू एक्स है, तो हम लोगों को एक्स के साथ ऐसा कोई नंबर बोलो, न्यूमे डिजिट बोलो, वेरिएबल बोलो, ऐसा कुछ भी मल्टीप्लाई करना है जाके टू एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से आएगा, देखो टू एक्स मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। इस टू एक्स को इधर लिख देना है, तो लिख दिए। अब इस टू एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ गया टू एक्स। के बाद उसके बाद क्या करना है, इस नंबर के साथ ही इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, सेकेंड डिजिट बोलो, थर्ड डिजिट बोलो, जो भी है उसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके इसके नीचे डायरेक्ट लिख दे। अब क्या करना है, माइनस करना है, जैसे हम लोग रिमाइंडर जब करते हैं कैलकुलेशन ऐसे करते हैं ना, नॉर्मल अरिथमेटिक में जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे। तो देखो इधर टू एक्स स्क्वायर ये कर दी गया, इधर क्या होगा थ्री एक्स से टू एक्स माइनस हो, क्या बचा रहा एक। अब क्या होगा, इस नंबर और जो साइन है जो एक्स्ट्रा है इसको डायरेक्ट इधर ला डालिए। अब क्या करना है, फिर से इसे और एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ताकि पहला डिजिट ये आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, वन से मल्टीप्लाई कर लिए, वन से मल्टीप्लाई। अब वन से मतलब वन लिख दिए, अब वन से ये पूरा सिस्टम को मल्टीप्लाई कर दिए। क्या हुआ, माइनस किए, दोनों कट गया, आंसर आ गया, ये हो गया
रिमाइंडर क्या है? ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रॉब्लम खुद से करोगे? एक प्रॉब्लम मैं तुम लोगों को देता हूं, तो तुम लोग खुद से करो। राइट। ये जो प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये करने से तुम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 7 प्लस 3 13 स्क्वायर 5 आई 6। कैसे करोगे इसको? देखो, मैं पहले ही एक बार बोल दिया था, इसको पहले अरेंज करना। इसे क्या दिया गया है? 4 माइनस एक्स प्लस, तो अरेंज करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, डिविडेंड क्या होगा? मेरे साथ करते जाओ। 7 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस, तो भी अरेंज करो। 5 एक्स क्यूब 3 प्लस प्लस, ठीक ठाक लिखा मैंने। अब इसको डिवाइड करो डिवीजन। क्या दिक्कत है? हो जाएगा ना। मैं जानबूझ के ऐसे प्रॉब्लम दिया ताकि तुम लोग रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लो। देखो, पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कोई एक नंबर लेना पड़ेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करने से ये वाला डिजिट आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करने से आएगा? अगर इसको देखो, अगर हम लोग 5x से मल्टीप्लाई करें तो 5x इंटू एक्स, तो ये आ रहा है, आ गया ना। अब उसी नंबर से बाकी को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? -5x इंटू -3x मतलब -6, प्लस क्या आएगा? 5 इंटू 4 मतलब 20। क्या करना है? नेगेटिव कर देना है ना। नेगेटिव पॉजिटिव कट गया ये, फिर क्या बच गया? 2x² -5x प्लस। अब क्या करना है? सेम चीज। तो इधर अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 2x² -6x प्लस, प्लस प्लस, क्या हो गया? x बच गया। और अब देखो, इससे आगे हम लोग बढ़ पाएंगे? हमेशा याद रखना, रिमाइंडर का जो मैक्सिमम पावर है वो डिविजन का अगर मैक्सिमम पावर से कम होता है तो और डिवीजन हम लोगों को करना नहीं है। हाँ, इससे हम लोग तो आगे बढ़ ही सकते हैं। देखो, अगर हम लोग इसमें ही, मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ। देखो, अगर इसको ही हम लोग x⁻⁻1 से मल्टीप्लाई, तो काम बन जाएगा ना। कैसे काम बनेगा? देखो, x हो गया, उसके बाद -3 प्लस 4 x⁻⁻, ये क्या हो रहा है? देखो,
एक तो कट गया, माइनस प्लस माइनस, ये 2 आ गया, माइनस 4 x⁻⁻1। इससे हम लोग और भी आगे बढ़ सकते, पर एक्चुअली हम लोग आगे बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि 11-12 में अगर तुम लोग मैथ्स लेते हो तो एक कॉन्सेप्ट आएगा टेलर्स सीरीज। ठीक है, उस टेलर्स सीरीज में ये सब कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। तो हम लोग को अभी इधर ही रुक जाना है। ये x⁻1 हो गया, अगर x⁻1 ना होता सिर्फ 1 रहता तो भी इधर ही रुक जाना होता है। हमेशा याद रखना है कि पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना है। और कुछ करे प्रॉब्लम? देखो, मैं तो सजेस्ट करूंगा तुम लोग ये जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाया, इससे जो तुम लोग का एनसीईआरटी के बुक में है कॉन्सेप्ट को एक बार प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से तरह देखो और एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। इससे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हम लोग सीखेंगे जो फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग को रेडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए मैं इधर ही छोड़ देता हूँ क्लास को। तुम लोग घर में जाओ, प्रैक्टिस करो और जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट सीखे थे उस क्वेश्चन, उसका भी क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करो। थैंक यू।